हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीसीए कोर्स के टेक्निकल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के यूनिट नंबर सेकेंड, जिसके टॉपिक हैं कम्युनिकेशन स्किल फॉर कैरियर बिल्डिंग में सीवी एंड रेज्यूमे राइटिंग, इंटरव्यू स्किल, ग्रुप डिस्कशन, इफेक्टिव प्रोफाइलिंग, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, बिल्डिंग रिलेशनशिप, राइटिंग द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फॉर एडमिशन इन हायर स्टडी, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस पेपर राइटिंग, एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चरर में देखेंगे राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग। आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से हों, अगर आप बीसीए कोर्स कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट टेक्निकल कम्युनिकेशन है तो ये वीडियो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और इसी के साथ हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। तो पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं सीवी एंड रेज्यूम राइटिंग क्या होती है। सीवी एंड रेज्यूम आर important document used for applying job, internship, higher study and professional opportunity। CV या resume क्या होते हैं? एक important document होते हैं जिसका हम यूज करके कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए, हायर स्टडी के लिए, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी के लिए। जब भी हम लोग इसका यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे तब भी हम लोग किस चीज़ का यूज करेंगे? CV और resume का। एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। और CV और resume को एक लाइन में समझा जाए तो रेज्यूम, अगर आप फ्रेशर हैं तो रेज्यूम बनाते हैं जिसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो उसको हम लोग रेज्यूम कहते हैं। वो वहाँ पे अप्लाई होता है जब फ्रेशर लोग रहते हैं। तो सीवी ऐसा होता है जिसमें हम लोग एक्सपीरियंस ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर का एक्सपीरियंस होता है। यही एक लाइन का डिफरेंस होता है सीवी और रेज्यूम में। अगर अभी आप फाइनल ईयर में जाएंगे, बीसीए कोर्स कर रहे हैं, तो आप लोग क्या बनाएंगे? रेज्यूम बनाएंगे, जिसके लिए किसके लिए अप्लाई होगा? फ्रेशर के लिए। लेकिन सीवी कौन बनाता है? जो मान लीजिए एक्सपीरियंस बनता है, इसीलिए एक्सपीरियंस के लिए सीवी यूज होता है और फ्रेशर के लिए रेज्यूमे। लेकिन दोनों सिमिलर होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। आगे देखते हैं व्हाट इज सीवी। सीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्कुलम विटाई। ये 1-2 नंबर में पूछ सकता है सीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सर्कुलम विटाई। इट इज डिटेल डॉक्यूमेंट दैट कंटेन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट। एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जिसका जो कंटेन करता है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट एजुकेशन हो गया, स्किल हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, अचीवमेंट हो गया, रिसर्च वर्क हो गया, सर्टिफिकेट हो गया। ये सीवी ये सब कंटेंट करता है। अगर आप सीवी बनाएंगे या आप फाइनल ईयर में जाएंगे और या किसी का सीवी देखे होंगे तो उसमें यही सब डिफाइन होता है। आपने कितना एजुकेशन किया, क्या क्या स्किल है, एक्सपीरियंस क्या है, अचीवमेंट क्या है, रिसर्च वर्क क्या है, सर्टिफिकेट क्या है। ये सीवी इज यूजली यूज फॉर, सीवी कहाँ यूज होता है? एकेडमिक जॉब के लिए, रिसर्च पोजीशन के लिए, हायर स्टडी और प्रोफेशनल कैरियर के लिए। उसके बाद कुछ फीचर होते हैं सीवी के। डिटेल एंड डिस्क्रिप्टिव होता है, कैन बी मल्टीपल पेज। अगर सीवी हुआ तो मल्टीपल पेज होता है, और अगर रिज्यूमे होगा तो सिंगल पेज या 1.5 पेज होता है। इंक्लूडिंग कंप्लीट कैरियर हिस्ट्री, अपडेट रेगुलरली, ये सब सीवी होता है। फिर रिज्यूमे देखेंगे क्या होता है। रिज्यूमे का मीनिंग क्या होता है? रिज्यूमे इज ए शॉर्ट समरी ऑफ कैंडिडेट। रेज्यूमे क्या होता है? एक कैंडिडेट का शॉर्ट समरी होता है, जैसे आपका क्वालिफिकेशन हो गया, स्किल हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, अचीवमेंट हो गया। ये सब अगर किसी को शॉर्ट समरी में देना है, अप्लाई करना है किसी भी चीज़ में, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? रेज्यूमे यूज करते हैं। अगर डिटेल में अपना एक्सपीरियंस और अपने बारे में बताना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? सीवी यूज करेंगे। इट इज़ मेनली यूज फॉर, ये कहाँ कहाँ यूज होता है? जॉब एप्लीकेशन, इंटर्नशिप, कैंपस प्लेसमेंट। फीचर ऑफ रेज्यूमे देखेंगे, शॉर्ट एंड कॉन्साइज होता है। शॉर्ट और कॉन्साइज, यूजुअली 1 और 2 पेज, जॉब ओरिएंटेड और फोकस ऑन रेलिवेंट स्किल ओनली। ये सब फीचर होते हैं रेज्यूमे के। आप डिफरेंस बिटवीन देख सकते हैं सीवी और रेज्यूमे, 2 नंबर में आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो सीवी का फुल फॉर्म होता है सर्कुलम विटाई, और रेज्यूमे का मतलब होता है समरी, किसी भी चीज़ का समरी। मान लीजिए आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, कोई एक पैराग्राफ दे दिया गया, चाहे एक पूरा चैप्टर दे दिया गया, उसका समरी बताइए कि क्या होगा। सीवी क्या होता है? डिटेल डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन रिज्यूम क्या होता है? शॉर्ट समरी होता है। सीवी मल्टीपल पेज होता है, लेकिन रिज्यूम 1 से 2 पेज होता है। सीवी यूज फॉर एकेडमिक और रिसर्च, और रिज्यूम यूज फॉर जॉब। सीवी में इंक्लूड क्या होता है? कंप्लीट कैरियर डिटेल, और रिज्यूमे में इंक्लूड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ओनली। यही आपके कुछ डिफरेंट होते हैं सीवी या रिज्यूमे के बाद।
इंपॉर्टेंट ऑफ सीवी आप लोग पढ़ सकते हैं। मेन कंपोनेंट क्या होता है सीवी और रिज्यूम में? पहला होता है पर्सनल डिटेल इंफॉर्मेशन, जिसमें हम लोग क्या क्या लिखेंगे, फुल नेम हो गया, एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी। एग्जांपल में देखेंगे नाम हो गया, ये आपका ईमेल आईडी हो गया और मोबाइल नंबर। फिर कैरियर ऑब्जेक्टिव होता है, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है, फिर स्किल होता है। स्किल में आप लोग टेक्निकल स्किल डाल सकते हैं, जैसे आप लोग कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। और सॉफ्ट स्किल में आपका कम्युनिकेशन स्किल हो गया, लीडरशिप, टीम वर्क। फिर एक्सपीरियंस होते हैं, फिर अचीवमेंट हो गए, फिर आपके हॉबी और इंटरेस्ट हो गए, फिर डिक्लेरेशन हो गया। और एग्जाम्पल में देख लीजिए कैसे आपका फॉर्मेट होता है सीवी का और रिज्यूम का। यहाँ पे आपका नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, कैरियर ऑब्जेक्टिव, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्किल, प्रोजेक्ट और एक्सपीरियंस, अचीवमेंट, हॉबी, और लास्ट में क्या होता है डिक्लेरेशन और सिग्नेचर। ये आपका फॉर्मेट होता है सीवी और रिज्यूम का। ये आपको नोट्स आप हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप हमारे वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा theallnotes.com पे। जहाँ पे अगर आप BCA कोर्स कर रहे हैं तो आपके सभी सेमेस्टर का नोट्स वहीं पे एक ही जगह पे मिल जाएगा, जो आप फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे इंटरव्यू स्किल। इंटरव्यू क्या होता है? जब आप जॉब के लिए जाते हैं, रिज्यूमे और सीवी आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, उसके बाद क्या होता है आपका इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू लेके आपको उसका, अब आप कैपेबल हैं तो आपको जॉब दे दिया जाता है, अगर कैपेबल नहीं है तो आपको नेक्स्ट टाइम अप्लाई करने के लिए मौका दिया जाता है। तो इंटरव्यू स्किल क्या होता है? इंटरव्यू स्किल आर द एबिलिटी एंड क्वालिटी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेल इन एन इंटरव्यू। एक एबिलिटी और क्वालिटी होता है जो रिक्वायर होता है आपको परफॉर्म करने के लिए, कि आप बढ़िया से परफॉर्म करें किसमें, इंटरव्यू में। These skill help candidate express idea, confidence, answer questioning properly and create positive impression on the interviewer। ये क्या करता है? अगर कैंडिडेट का एक्सप्रेस करता है आइडिया, कॉन्फिडेंट, कितना कैंडिडेट कॉन्फिडेंट है, कितना क्वेश्चन आंसर प्रॉपरली कर रहा है, और कितने उसके पॉजिटिव इंप्रेशन है। इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, इंटरव्यू स्किल सीखना चाहिए। अगर आपका गुड इंटरव्यू स्किल होगा तो इंक्रीज कर देता है आपका चांस टू गेट जॉब। अगर आपके इंटरव्यू स्किल बढ़िया है, इससे क्या होगा, आपका जॉब लगने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है। और मान लीजिए किसी का इंटरव्यू स्किल ही बढ़िया नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल ही खराब है, तो उसके जॉब लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इंटरव्यू क्या होता है? एन इंटरव्यू इज ए फॉर्मल कन्वर्सेशन बिटवीन इंटरव्यूअर एंड कैंडिडेट टू एवेलुएट नॉलेज, स्किल, पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन एबिलिटी। इंटरव्यू क्या होता है? फॉर्मल कन्वर्सेशन होता है जिसमें इंटरव्यूअर होता है जो आपका इंटरव्यू लेता है, और कैंडिडेट के बीच में होता है, जिसमें इंटरव्यूअर क्या करता है, एवेलुएट करता है कैंडिडेट का नॉलेज कैसा है, स्किल कैसा है, पर्सनालिटी कैसा है, कैंडिडेट कॉन्फिडेंट है कि नहीं, और उसका कम्युनिकेशन एबिलिटी कैसा है। तो यही होता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है, एक इंटरव्यूअर होता है, एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यूअर जो आपका इंटरव्यू लेता है, और इंटरव्यू आपका कैंडिडेट हो गया। फिर ऑब्जेक्टिव होता है कुछ इंटरव्यू का। फिर टाइप ऑफ इंटरव्यू कौन से होते हैं? पहला होता है फेस टू फेस इंटरव्यू। नाम से पता चला आमने सामने इंटरव्यू जब होता है। कैंडिडेट और इंटरव्यूअर मीट पर्सनली। अगर आप देखे होंगे जैसे आप लोग वाइवा देते हुए कॉलेज में, वैसे ही आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। टेलीफोनिक इंटरव्यू, नाम से पता चल रहा है ये किस पे होगा, वर्चुअल होगा, टेलीफोन पे होगा। इंटरव्यू कंडक्ट थ्रू फोन कॉल। ऑनलाइन वीडियो इंटरव्यू, ये आप लोग देखेंगे जूम और गूगल मीट पे इंटरव्यू होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑनलाइन या वीडियो इंटरव्यू। इंटरव्यू कंडक्ट थ्रू इंटरनेट प्लेटफॉर्म लाइक वीडियो कॉल। फिर अगला आता है टेक्निकल इंटरव्यू। फोकस ऑन टेक्निकल नॉलेज एंड सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग। टेक्निकल इंटरव्यू का मतलब ये होता है आपके टेक्निकल सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो केवल टेक्निकल नॉलेज को ही जज करते हैं और उसी से ही क्वेश्चन पूछते हैं, और वो अपने सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग करता है कि नहीं, इसीलिए उसको टेक्निकल इंटरव्यू कहता है। नॉन टेक्निकल में क्या हो जाएगा, जो फोकस करेंगे नॉन टेक्निकल नॉलेज पे। फिर अगला आता है एचआर इंटरव्यू। एचआर इंटरव्यू क्या होता है, आपका कई लेवल में इंटरव्यू होता है, तो लास्ट लेवल होता है आपका एचआर इंटरव्यू। वहीं पर आपको सिलेक्शन मिलेगा, एचआर ही आपको सेलेक्ट करेगा कि आप कंपनी में जॉब करेंगे कि नहीं करेंगे। इसमें क्या होता है, चेक करते हैं पर्सनालिटी, एटीट्यूड, कम्युनिकेशन और बिहेवियर। यही होता है आपका एचआर इंटरव्यू। फिर कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू स्किल होते हैं,
एक एक करके देख लेते हैं। पहला होता है कम्युनिकेशन स्किल, ये तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं सही है तो क्या होगा, आप इंटरव्यू से ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे। फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका ख़राब हो जाएगा। फिर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फिर प्रॉपर ड्रेसिंग और अपीयरेंस। ये नहीं कि आप कैजुअल पहन के चले गए, स्पोर्ट्स शूज पहन के चले गए। आप प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस में जाएंगे, टाई बेल्ट लगाकर, और आपका हेयर स्टाइल बना कर। ये नहीं कि आप कैसे भी दाढ़ी मूछ रख के चले जाए, इससे क्या होगा, आपका इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा। फिर बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, फिर लिसनिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि इंटरव्यू क्वेश्चन कह रहा है, आप कह रहे हैं सर रिपीट इट अगेन, या कह रहे हैं कि सर दोबारा बताइए मैं नहीं सुन पाया। ये सब नहीं होना चाहिए। लिसनिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, जैसे आप लोग जो भी आप स्किल लिखे हैं उसका नॉलेज होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, अगर इंटरव्यूअर मान लीजिए आपको 9 बजे बुला रहा है तो आप 8:55 पे ही पहुंच जाइए वहाँ पे। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए, जैसे डिसीजन मेकिंग होगा, क्रिएटिविटी होगा। ये सब आपके पास स्किल है तो आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। फिर कॉमन इंटरव्यू कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे पर्सनल क्वेश्चन हो गए, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाट यू आर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। फिर कैरियर क्वेश्चन हो गया, व्हाई डू यू वांट टू दिस जॉब। ये सब आपके कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन जो हर इंटरव्यू में एक ना एक बार जरूर पूछा जाता है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन है। फिर प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू, बिफोर इंटरव्यू हम लोग को क्या करना चाहिए, रिसर्च अबाउट कंपनी का रिसर्च करना चाहिए। प्रिपेयर रेज्यूम प्रॉपरली, प्रैक्टिस कॉमन क्वेश्चन, अरेंज डॉक्यूमेंट। फिर ये सब आपके कब करना चाहिए, बिफोर इंटरव्यू, इंटरव्यू से पहले। और उसके बाद क्या, ड्यूरिंग इंटरव्यू, इंटरव्यू के समय क्या करना चाहिए, इंटर पोलाइटली। ये नहीं कि आप बिना में आई कम इन करने ही अंदर घुस गया, नॉक करना चाहिए दरवाज़ा। फिर प्रॉपरली सीट होना चाहिए, स्पीक क्लियरली, मेंटेन आई कांटेक्ट बनाना चाहिए, नज़रें नहीं चुराना चाहिए। फिर स्टे पॉजिटिव, ये सब आपको रहना चाहिए कब, इंटरव्यू के दौरान। फिर आफ्टर इंटरव्यू के बाद क्या करना चाहिए, थैंक द इंटरव्यूअर और लीव प्रोफेशनली। इंटरव्यूअर को थैंक यू बोलना चाहिए और लीव प्रोफेशनली। फिर क्या करना चाहिए इंटरव्यू में, डू इन इंटरव्यू। फिर क्या नहीं करना चाहिए, ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि आर्टिकुलेट इम्पॉर्टेंट ऑफ बॉडी लैंग्वेज ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। इंटरव्यू के दौरान बॉडी लैंग्वेज को आप लोग क्या करना है, आर्टिकुलेट करना है। तो इसमें क्या हो सकता है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, तो जैसे फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, आई कांटेक्ट हो गया, गेस्चर हो गया, पोस्चर हो गया, मूवमेंट हो गया। ये सब आपको क्या करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। इंपॉर्टेंट होता है आपका ड्यूरिंग द इंटरव्यू, जैसे जिससे क्या होता है आपका, क्रिएट फर्स्ट इंप्रेशन, शो कॉन्फिडेंस, इम्प्रूव कम्युनिकेशन, रिफ्लेक्ट प्रोफेशनलिज्म और हेल्प बिल्ड ट्रस्ट। ये सब आपको क्या दिखाता है कि आप सही कैंडिडेट हैं, जो इंटरव्यूअर को जैसा कैंडिडेट चाहिए। कंट्रोल नर्वसनेस, ये सब आपके इम्पॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज होते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू, जिससे आप लोग क्या कर सकें कि इंटरव्यू में आप लोग अच्छा परफॉर्म कर सकें और सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो सकें। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे जीडी। आप लोग बहुत सुने होंगे जीडी क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन जिसको कहते हैं। ये क्या होता है, अब 2 लोग का ग्रुप बना रहता है, कुछ लोग उसके अगेंस्ट में होते हैं, कुछ लोग उसके फेवर में होते हैं, और उसी पे डिस्कशन होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रुप डिस्कशन। इसका डिफिनीशन देखेंगे, ग्रुप डिस्कशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीडी भी कहते हैं, इज ए मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ए ग्रुप ऑफ पीपुल डिस्कसेस ए पर्टिकुलर टॉपिक टू शेयर आइडिया, ओपिनियन एंड इंफॉर्मेशन। ये क्या होता है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन होता है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपुल होता है, बहुत सारे पीपुल होते हैं जो पर्टिकुलर टॉपिक पे शेयर करते हैं अपने आइडिया, ओपिनियन और इन्फॉर्मेशन। जैसे आप लोग देखेंगे पॉलिटिक्स में भी आप लोग देखे होंगे ग्रुप डिस्कशन होता है, चाहे स्कूल में भी होता है, कॉलेज में भी होता है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे। जैसे एक कॉमनली कहाँ यूज होता है, कैंपस प्लेसमेंट हो गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, जॉब रिक्रूटमेंट हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया। इस सब में क्या ये कॉमनली यूज होता है आपका जीडी। मीनिंग ऑफ जीडी क्या होता है, ए ग्रुप डिस्कशन इज ए फॉर्मल डिस्कशन वेयर several पार्टिसिपेंट स्पीक ऑन गिवन टॉपिक विद इन द लिमिटेड टाइम। कुछ पार्टिसिपेंट होते हैं जो लिमिटेड टाइम में
क्या करते हैं, गिवन टॉपिक पे स्पीक करते हैं, बात करते हैं, बोलते हैं। इसमें कितने लोग यूजुअली पार्टिसिपेट होते हैं, 6 से 12 लोग पार्टिसिपेट होते हैं। ओनली वन टॉपिक इज गिवन, एवरीवन शेयर और ओपिनियन और आइडिया। हर कोई अपना आइडिया और ओपिनियन शेयर कर सकता है। फिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है ग्रुप डिस्कशन का, टू टेस्ट कम्युनिकेशन स्किल। फिर उसके बाद होता है टू एवेलुएट लीडरशिप क्वालिटी, टू एनालाइज कॉन्फिडेंस, टू चेक टीम वर्क, टू टेस्ट नॉलेज एंड थिंकिंग एबिलिटी। ये सब आपके क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं ग्रुप डिस्कशन के। फिर अगला देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन। पहला होता है टॉपिक बेस्ड ग्रुप डिस्कशन। नाम से पता चला किसी भी टॉपिक पे पर्टिकुलर डिस्कशन होना है। पार्टिसिपेंट डिस्कस एज स्पेसिफिक टॉपिक। पार्टिसिपेंट जो भी होंगे वो डिस्कस करेंगे कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, टॉपिक बेस्ड ग्रुप डिस्कशन। जैसे ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, एआई हो गया, सोशल मीडिया। फिर केस स्टडी जीडी होता है। केस स्टडी मतलब जी किसी के ऊपर डिस्कशन करना, जैसे एक प्रॉब्लम हो गया चाहे सिचुएशन पे डिस्कशन करना। ए सिचुएशन और प्रॉब्लम इज गिवन फॉर डिस्कशन एंड सॉल्यूशन। एक सिचुएशन और प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, वही होता है आपका केस स्टडी जीडी। फिर अब्स्ट्रैक्ट जीडी होता है, डिस्कस ऑन अब्स्ट्रैक्ट और क्रिएटिव टॉपिक। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस ऑन अब्स्ट्रैक्ट करते हैं और क्रिएटिव टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। फिर जैसे एग्जांपल में ब्लू इज बेटर देन रेड, सक्सेस इज ए जर्नी। फिर होता है डिबेट जीडी, पार्टिसिपेंट स्पीक फॉर और अगेंस्ट द टॉपिक। इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट क्या करते हैं, स्पीक करते हैं कुछ फॉर में, कुछ उसके अगेंस्ट में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिबेट कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे हर पार्टी अपने अपने मेंबर को क्या करती है, सपोर्ट करती है, तो डिबेट होता रहता है। फिर स्किल रिक्वायर्ड फॉर ग्रुप डिस्कशन क्या हो सकता है, पहला कम्युनिकेशन स्किल, फिर कॉन्फिडेंस हो सकता है, फिर लिसनिंग स्किल होगा, फिर होगा लीडरशिप स्किल, फिर एनालिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, फिर टीम स्प्लिट होना चाहिए, स्पिरिट, फिर बॉडी लैंग्वेज। ये सब आपके होते हैं ग्रुप डिस्कशन के आपके स्किल रिक्वायर्ड। कौन कौन से स्किल रिक्वायर्ड होना चाहिए ग्रुप डिस्कशन में। फिर अगला आता है प्रोसेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन। कैसे ग्रुप डिस्कशन का प्रोसेस होता है, पहला होता है टॉपिक अनाउंसमेंट, जो टॉपिक आपको अनाउंस किया गया। फिर अगला आता है थिंकिंग टाइम, टाइम दिया जाता है। फिर डिस्कशन बिगिन होता है, फिर इंटरेक्शन होता है, फिर कंक्लूजन होता है। ये सब आपके 5 स्टेप में होता है कैसे आपको ग्रुप डिस्कशन करना है प्रोसेस में। फिर क्या करना चाहिए ग्रुप डिस्कशन में और क्या नहीं करना चाहिए, आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक है और पॉइंट है। ये आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा 10 या 7 नंबर में पूछेगा तो उसमें आपको डू और डोंट भी लिख देना है, जिससे आप लोग को एग्जामिनर क्या समझेगा कि आपको ज़्यादा नॉलेज है और आपको फुल में से फुल मार्क्स दे देगा। फिर देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, गिव रीजन वाई ग्रुप डिस्कशन इज ए पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट एक्टिविटी। ग्रुप डिस्कशन एक पार्ट है रिक्वायरमेंट एक्टिविटी का, तो उसको रीजन दिखाइए। रिक्वायरमेंट एक्टिविटी का मतलब आप कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, जीडी लेते हैं, ग्रुप डिस्कशन कराते हैं, जिससे क्या करें, कैंडिडेट को सिलेक्शन कर सकें। तो वही बताना है रीजन। तो रीजन क्या होता है, पहला होता है टू टेस्ट द कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट कर देते हैं कैंडिडेट का। फिर क्या करते हैं, टू एवेलुएट लीडरशिप क्वालिटी। फिर करते हैं टू चेक द टीम वर्क एबिलिटी, टू एनालाइज कॉन्फिडेंट लेवल। फिर करते हैं टू टेस्ट लिसनिंग स्किल, टू एवेलुएट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, टू मेजर नॉलेज एंड अवेयरनेस, टू ऑब्जर्व बिहेवियर एंड एटीट्यूड, टू आइडेंटिफाई क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, टू शेव रिक्वायरमेंट टाइम। ये सब प्रोसेस होते हैं जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि हमको क्या करें, ग्रुप डिस्कशन और रिक्वायरमेंट में कौन कौन से रीजन होते हैं, जिससे हम लोग क्या करें, इवैल्यूएट कर सकें कि किस कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है। फिर अगला टॉपिक आता है इफेक्टिव प्रोफाइलिंग। ये क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है इफेक्टिव प्रोफाइलिंग, मानी कि आपकी प्रोफाइलिंग कितनी इफेक्टिव होता है। इसका डिफिनीशन देखेंगे, इफेक्टिव प्रोफाइलिंग मीन्स प्रेजेंटिंग योरसेल्फ प्रोफेशनली एंड पॉजिटिवली बिफोर अदर। इसमें क्या करना है, प्रेजेंट करना है अपने आप को प्रोफेशनल और पॉजिटिव बिफोर अदर, दूसरे के बाद, पहले।
दूसरे से पहले। इट हेल्प्स क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन अबाउट योर पर्सनालिटी, स्किल, क्वालिफिकेशन एंड अचीवमेंट। ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन बनाता है आपके पर्सनालिटी, स्किल और क्वालिफिकेशन और अचीवमेंट के प्रति। इसीलिए क्या कहते हैं, इसको इफेक्टिव प्रोफाइलिंग कहते हैं। आपका प्रोफाइल कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इन कैरियर बिल्डिंग इफेक्टिव प्रोफाइलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प। और आपके कैरियर बिल्डिंग में इफेक्टिव प्रोग्राम क्या करता है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे गेटिंग जॉब हो गया, बिल्डिंग प्रोफेशनल आइडेंटिटी हो गया, इंक्रीजिंग नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी हो गया, इम्प्रूविंग कॉन्फिडेंस। ये सब में आपका हेल्प करता है आपका इफेक्टिव प्रोफाइलिंग। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है इफेक्टिव प्रोफाइलिंग का? पहला होता है क्रिएटिंग गुड फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन आपका क्रिएट करता है गुड। फिर हाईलाइट करता है आपका स्किल और अचीवमेंट। फिर बिल्ड करता है प्रोफेशनल आइडेंटिटी। आपका प्रोफेशनल आइडेंटिटी हो जाता है। जैसे आप किसी कंपनी में गए हैं, आपका अगर एटीट्यूड और बिहेवियर सबसे अच्छा है तो आपका एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी बन जाता है। फिर इंक्रीज करता है कैरियर अपॉर्चुनिटी। एक से ज़्यादा आप लोग कैरियर अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। आप लोग कहीं जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका सबसे पहले सिलेक्शन होगा, चांस ज़्यादा मिलेगा। फिर कुछ कंपोनेंट होते हैं इफेक्टिव प्रोफाइलिंग के। पहला होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर होता है कैरियर ऑब्जेक्टिव, फिर होता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिर होता है स्किल, फिर होता है आपका एक्सपीरियंस एंड प्रोजेक्ट, अचीवमेंट एंड सर्टिफिकेट, फिर होता है प्रोफेशनल अपीयरेंस, ऑनलाइन प्रेजेंस। ये सब आपके क्या होते हैं, कुछ कंपोनेंट होता है इफेक्टिव प्रोफाइलिंग के लिए। जो आपको मोटा मोटा कैसा होता है, सीवी और रेज्यूमे की तरह होता है, जिसमें आपको प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन हो गया, कैरियर ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन, स्किल हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, अचीवमेंट हो गया। आप लोग को दिखाना है जिससे क्या हो सके, आप लोग का प्रोफाइल अच्छा हो सके। फिर क्वालिटी क्या होता है, क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव प्रोफाइलिंग। पहला होता है क्लियरिटी। क्लियरिटी होना चाहिए इफेक्टिव प्रोफाइलिंग की क्वालिटी बनाना है तो। फिर एक्यूरेसी होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। फिर प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। फिर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यूनिकनेस होना चाहिए। ये नहीं कि आप लोग किसी का कॉपी पेस्ट कर दें। तो ये आपकी क्वालिटी होनी चाहिए इफेक्टिव प्रोफाइलिंग के लिए। फिर कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं इफेक्टिव प्रोफाइलिंग में, तो आप लोग देख सकते हैं। फिर कुछ टिप्स होते हैं जो इफेक्टिव प्रोफाइलिंग को बेहतर बना सकते हैं। फिर अगला आता है आपका टॉपिक कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग मतलब आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, और नेटवर्किंग, जैसे आप नेटवर्किंग मार्केट समझे होंगे, जैसे 3 लोग को जोड़ना होता है, ऐसे ही नेटवर्किंग होता है। आप लोग कैसे अपने बातों से मोटिवेट कर रहे हैं और कैसे लोगों को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं अपने काम के प्रति और अपने प्रोडक्ट के प्रति, उसी को हम लोग कहते हैं नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन। तो इसका देखेंगे, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग आर वेरी इंपॉर्टेंट स्किल फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस। प्रोफेशनल और पर्सनल सक्सेस के लिए कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल होता है। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग इम्प्रूव कैरियर अपॉर्चुनिटी, नॉलेज शेयरिंग, प्रोफेशनल ग्रोथ और टीम वर्क एंड कॉर्पोरेशन, ये सब में आपका इम्प्रूव करता है। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ शेयरिंग। कम्युनिकेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या क्या शेयर कर सकते हैं, आइडिया, इंफॉर्मेशन, फीलिंग, मैसेज बिटवीन 2 और मोर पीपल। एक और एक से 2 और 2 से ज़्यादा पीपल के बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आइडिया, थॉट, फीलिंग, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके कुछ टाइप होते हैं, या इट कैन बी वर्बल, रिटन, नॉन वर्बल, विजुअल। और मीनिंग ऑफ नेटवर्किंग का देखेंगे, नेटवर्किंग मीन बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप विथ पीपुल फॉर प्रोफेशनल एंड पर्सनल ग्रोथ। इसमें क्या होता है, बिल्डिंग करना रिलेशनशिप पीपुल से, जिससे क्या कर सकें, प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ हो सके। अगर आप नेटवर्किंग बना रहे हैं तो अगर आप कहीं फंसे हुए हैं तो कॉल करते हैं तो आपका काम जल्दी हो जाता है। तो आप लोग देखते हैं किसका काम होता है, नेटवर्क का काम होता है। इट इन्वॉल्व मीटिंग न्यू पीपुल, शेयरिंग नॉलेज, हेल्पिंग अदर, क्रिएटिंग प्रोफेशनल कनेक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन इन नेटवर्किंग, जैसे होता है बिल्ड ट्रस्ट हो गया, क्रिएट पॉजिटिव इम्प्रेशन हो गया, फिर मेंटेन रिलेशनशिप हो गया, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन इफेक्टिव। ये कुछ इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन इन नेटवर्क। देखिए कि
एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मेन फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क इज टू फैसिलिटेट द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मल नेटवर्क। ये इसमें क्या करना है, मेन फंक्शन बताना है कम्युनिकेशन नेटवर्क का, उसके बाद बताना है डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मल नेटवर्क। तो इसमें आपका फीचर बताना है, जैसे यहाँ पे फीचर हो गया और मीनिंग ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया, तो आप लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क बना सकते हैं, जैसे चैन नेटवर्क हो गया, फिर व्हील नेटवर्क हो गया, नाम से पता चल रहा है, जिसमें क्या होगा, इन ए व्हील नेटवर्क वन सेंट्रल पर्सन कंट्रोल ऑल कम्युनिकेशन। एक पर्सन हो गया, जैसे आप लोग व्हील देखे होंगे, बीच में एक और सर्कल जैसा बना रहता है जिसमें बाल बैरिंग लगा रहता है, तो वही सबको कंट्रोल करता है, सबको नचाता है। तो ऐसे ही आपका ये व्हील बैरिंग होगा, एक होगा और सबको घुमाएगा अपने इशारे पे। फिर अगला होता है आपका सर्कुलर नेटवर्क, फिर उसके बाद होता है ऑल चैनल नेटवर्क, फिर होता है वाई नेटवर्क। ये सब आपके कुछ नेटवर्क होते हैं जिसको आप लोग डिफाइन कर सकते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क में। यहाँ पे आप लोग डिफरेंट देख सकते हैं सब में क्या क्या डिफरेंट होता है। जैसे नेटवर्क टाइप हो गया चैन, व्हील, सर्कुलर, ऑल चैनल, वाई। इसमें क्या मेन फीचर होता है, क्या एडवांटेज होता है, क्या डिसएडवांटेज। जैसे चैन में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन कम्युनिकेशन होता है। व्हील में क्या होता है, सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन होता है। सर्कुलर में क्या होता है, सर्कुलर कम्युनिकेशन फ्लो होता है। ऑल चैनल में क्या होता है, फ्री कम्युनिकेशन। और वाई नेटवर्क में ब्रांचिंग कम्युनिकेशन। तो ये आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, जिससे आप लोग क्या होगा, ईजिली समझ में आ जाएगा और आप लोग लिख सकते हैं। फिर अगला आता है बिल्डिंग रिलेशनशिप टॉपिक। इसमें क्या होता है, नाम से पता चल रहा है रिलेशनशिप बिल्ड करना, जिससे आपका क्या होगा, कहीं भी आप लोगों का काम करना होगा तो उससे कनेक्शन बना रहेगा और इजीली आपका कोई भी काम हो सकता है। अगर आप के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कनेक्शन बढ़िया है, रिलेशनशिप बढ़िया है, आपके एमएलए से बढ़िया है और आपके एरिया के एमपी से बढ़िया है, तो आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा। तो वही होता है आपका बिल्डिंग रिलेशनशिप। इसका डिफिनीशन देखेंगे, बिल्डिंग रिलेशनशिप मीन्स क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग पॉजिटिव कनेक्शन विथ अदर पीपल। इसमें क्या होता है, क्रिएटिंग और मेंटेन करना है पॉजिटिव कनेक्शन विथ अदर पीपल से पॉजिटिव कनेक्शन बनाना है। गुड रिलेशनशिप आर इम्पॉर्टेंट इन, अगर गुड रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट कहाँ होता है, पर्सनल लाइफ में, एजुकेशन में, बिजनेस में और प्रोफेशनल कैरियर में। फिर देखेंगे मीनिंग ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप। बिल्डिंग रिलेशनशिप इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग फ्रेंडशिप हो गया, ट्रस्ट हो गया, कॉर्पोरेशन हो गया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया। यही सब आपका होता है मीनिंग ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप। फिर इम्पॉर्टेंट आता है, इम्पॉर्टेंट ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप में पहला आता है इम्प्रूव कम्युनिकेशन, फिर होता है क्रिएट ट्रस्ट, फिर प्रोवाइड सपोर्ट, इम्प्रूव टीम वर्क, हेल्प इन कैरियर ग्रोथ। ये सब आपके क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप होता है। फिर इसेंशियल क्वालिटी होता है आपका फॉर बिल्डिंग रिलेशनशिप। पहला होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, फिर दूसरा होता है ट्रस्ट, फिर होता है रेस्पेक्ट, फिर होता है एम्पैथी, कॉर्पोरेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड। फिर कुछ टाइप होते हैं आपके रिलेशनशिप के। पहला होता है पर्सनल रिलेशनशिप। पर्सनल मतलब किसके साथ रिलेशन हो गया, आपके फैमिली हो गया, फ्रेंड हो गए, रिलेटिव हो गए, वो आपके किस में आ गया, पर्सनल रिलेशनशिप में आ गया। प्रोफेशनल रिलेशनशिप में क्या हो गए, रिलेशनशिप विथ टीचर हो गया, कलीग्स हो गया, मैनेजर हो गया, क्लाइंट हो गया। ये सब आपके क्या हो गए, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, जिसके साथ आप लोग काम करते हैं। फिर सोशल रिलेशनशिप क्या होता है, कनेक्शन विथ पीपल इन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। आपको किसी एरिया में, किसी कम्युनिटी में आप कनेक्शन बना रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, सोशल रिलेशनशिप। फिर स्टेप होते हैं कुछ, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। पहला होता है कम्युनिकेटिंग रेगुलरली, बी गुड लिसनर, फिर शो अप्रिसिएशन, फिर हेल्प अदर, स्पेंड टाइम टुगेदर, सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। ये सब आपके क्या होता है, कुछ स्टेप होते हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आप लोग ये सभी टॉपिक पढ़ लीजिएगा। फिर अगला टॉपिक आता है राइटिंग द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फॉर एडमिशन इन हायर स्टडी। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसओपी भी बोलते हैं, जिसको एसओपी आप लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पढ़े होंगे, जिसे सम ऑफ प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो एसओपी क्या होता है, ए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन टू हायर स्टडी इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी।
ये क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो हायर स्टडी के लिए यूज होता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। ये क्या करता है, एक्सप्लेन करता है एकेडमिक बैकग्राउंड, कैरियर गोल, इंटरेस्ट और अचीवमेंट, ये सब एक्सप्लेन करता है। मीनिंग ऑफ एसओपी क्या होता है, एसओपी स्टैंड फॉर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। इट इज़ फॉर्मल एसे रिटन बाय स्टूडेंट टू एक्सप्लेन, एक एसे रिटन होता है टू एक्सप्लेन वाई दे वांट टू एडमिशन, वाई दे सेलेक्ट ए पर्टिकुलर कोर्स, वाई व्हाट देयर फ्यूचर गोल आर। यही होता है आपका मीनिंग ऑफ एसओपी। जैसे अगर आप यहाँ पे बैचलर डिग्री कर लिए हैं, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, मास्टर डिग्री, लेकिन आप फॉरेन में जाएंगे तो उसी को हम लोग मास्टर की जगह पे एमएस कहते हैं, तो वहाँ पे उसका वो कोर्स चलता है। फिर पर्पस ऑफ एसओपी क्या होता है, इंट्रोड्यूस द कैंडिडेट, कैंडिडेट को इंट्रोड्यूस करना, फिर एकेडमिक इंटरेस्ट को बताना कि इसमें इंटरेस्ट है, फिर डिस्क्राइब करना कैरियर गोल्स को, फिर मोटिवेशन उसका शो करना, फिर हेल्प इन सिलेक्शन। ये सब कुछ पॉइंट होते हैं जो पर्पस ऑफ एसओपी में एक्सप्लेन किए जाते हैं। फिर इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्रिएट फर्स्ट इंप्रेशन, हाईलाइट अचीवमेंट एंड स्ट्रेंथ, शो कम्युनिकेशन स्किल, एक्सप्लेन कैरियर ऑब्जेक्टिव, इंक्रीज चांस ऑफ एडमिशन। ये इंपॉर्टेंट होता है आपका एसओपी में। फिर स्ट्रक्चर होता है, पहला होता है इंट्रोडक्शन, फिर एकेडमिक बैकग्राउंड होता है, फिर आपका क्या होता है स्किल एंड एक्सपीरियंस, फिर कैरियर गोल होता है, फिर होता है रीजन फॉर चूजिंग द कोर्स एंड यूनिवर्सिटी, फिर कंक्लूजन होता है। फिर यहाँ पे एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं कैसे डिफाइन किया गया है। तो ये कुछ 6 पॉइंट होते हैं जिसका आप लोग स्ट्रक्चर देख सकते हैं एसओपी में कैसे यूज होता है। फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एसओपी के, आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। और कुछ टिप्स होते हैं, ये आप लोग को नोट्स आप लोग को जैसे ही 5 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या तो हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा theallnote.com पे, जहाँ पे आप लोग फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आप इन नोट्स को या हमारे लेक्चर को देख के जाते हैं तो इससे बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, जो भी आएगा इसी से आएगा, इससे बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और इससे बाहर का क्वेश्चन आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं कि इससे बाहर का क्वेश्चन आया। तो ये कुछ सिंपल फॉर्मेट होते हैं एसओपी के। पहले होता है इंट्रोडक्शन होता है, फिर एकेडमिक बैकग्राउंड, फिर स्किल एंड एक्सपीरियंस, फिर कैरियर गोल होता है, फिर रीजन फॉर चूजिंग यूनिवर्सिटी और कोर्स, फिर कंक्लूजन। 6 स्टेप होते हैं जो आप लोग फॉर्मेट में यूज करके एसओपी बता सकते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज एन एसे दैट हाईलाइट योर intention for applying for admission, explore the basic element used in writing SOP। बेसिक एलिमेंट बताना है जो SOP का में यूज होता है। तो यहाँ पे पहले SOP का डिफिनीशन बता देंगे, फिर बेसिक एलिमेंट यूज इन SOP क्या होता है, राइटिंग SOP। पहले तो इंट्रोडक्शन होगा, फिर होगा एकेडमिक बैकग्राउंड, जो आप लोग ऊपर पढ़े थे वही दिखाना है, फिर स्किल एंड स्ट्रेंथ हो गया, फिर वर्क एक्सपीरियंस हो गया, फिर कैरियर गोल हो गया, फिर आपका क्या हो गया रीजन फॉर चूजिंग कोर्स हो गया। ये सब आपके पॉइंट हो जाएंगे और उसमें 2-2 लाइन 4-4 लाइन आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर रीजन फॉर चूजिंग द यूनिवर्सिटी, फिर अचीवमेंट एंड एक्स्ट्रा एक्टिविटी, ये सब आप लोग पॉइंट उसमें लिखकर और डिफाइन कर सकते हैं, जिससे आपको फुल में फुल मार्क्स मिल सकता है। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस पेपर राइटिंग क्या होता है। सेमिनार आप लोग कॉलेज में देखे होंगे, सेमिनार लिया जाता है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस किया जाता है पीपीटी के थ्रू, उसको हम लोग सेमिनार कहते हैं। यहाँ पे सेमिनार और कॉन्फ्रेंस पेपर राइटिंग क्या होता है। सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस पेपर राइटिंग है इंपॉर्टेंट एकेडमिक एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल। ये क्या होता है, एक एकेडमिक इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल होता है। ए सेमिनार और कॉन्फ्रेंस पेपर इज ए फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट। ये क्या होता है, एक फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट होता है टू प्रेजेंट आइडिया, रिसर्च फाइंडिंग और टेक्निकल नॉलेज बिफोर एन ऑडियंस। ऑडियंस से पहले टेक्निकल नॉलेज, आइडिया और रिसर्च फाइंडिंग को प्रिपेयर किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस पेपर कहते हैं। दीज पेपर कॉमनली प्रेजेंट इन, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी, एकेडमिक सेमिनार हो गया, रिसर्च कॉन्फ्रेंस हो गया, प्रोफेशनल मीटिंग हो गया।
अगर मीनिंग ऑफ सेमिनार पेपर देखेंगे तो क्या होता है, ए सेमिनार पेपर इज रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर फॉर प्रेजेंटेशन इन सेमिनार ऑन पर्टिकुलर टॉपिक। जब सेमिनार में आप लोग देखे होंगे पीपीटी बनाया जाता है और एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है प्रिपेयर करने के लिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेमिनार पेपर कहते हैं, जिसके थ्रू कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे एक पीपीटी बनाता है और उसको एक्सप्लेन करता है और उसके बारे में बताता है। इट एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट, रिसर्च, एनालिसिस और फाइंडिंग इन ए सिस्टमेटिक मैनर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेमिनार पेपर कहते हैं। और मीनिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस पेपर देखेंगे, ए कॉन्फ्रेंस पेपर इज अ रिसर्च बेस्ड पेपर प्रेजेंटेड एट कॉन्फ्रेंस बिफोर एक्सपर्ट, टीचर, रिसर्च और प्रोफेशनल। ये क्या होता है, रिसर्च बेस्ड पेपर होता है जो प्रेजेंट किया जाता है कॉन्फ्रेंस में। कॉन्फ्रेंस आप लोग जानते होंगे। फिर कब किया जाता है, बिफोर, पहले एक्सपर्ट, टीचर और रिसर्च और प्रोफेशनल। इट यूजुअली इंक्लूड रिसर्च वर्क हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया, टेक्निकल स्टडी हो गया, न्यू आइडिया हो गया। कॉन्फ्रेंस पेपर उसी पे वर्क करता है। मान लीजिए अगर कोई टॉपिक पे रिसर्च कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसी पे ये मेनली फोकस करता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन दोनों का, शेयरिंग नॉलेज, प्रेजेंटिंग रिसर्च, इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। और कुछ फीचर होते हैं जैसे क्लियर एंड ऑर्गेनाइज होते हैं, फिर होते हैं आपका इंफॉर्मेटिव होते हैं, लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होता है, प्रॉपर ग्रामर एंड लैंग्वेज होता है, रिसर्च बेस्ड कंटेंट होता है। यही आपके होते हैं गुड सेमिनार और कॉन्फ्रेंस पेपर के फीचर। फिर स्ट्रक्चर देखेंगे दोनों का क्या होता है, टाइटल हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, फिर इंट्रोडक्शन हो गया, फिर आपका लिटरेचर रिव्यू हो गया, मेन बॉडी और मेथोलॉजी हो गया, फिर आपका रिजल्ट एंड डिस्कशन हो गया, फिर लास्ट में कंक्लूजन हो गया, और रेफरेंसेस कहाँ कहाँ से रेफरेंस लिया गया। तो ये आपके 8 पॉइंट होते हैं आपके स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनार और कॉन्फ्रेंस पेपर में। पूरे स्टेप देखेंगे कैसे ये लोग लिखे जाते हैं। फिर पहला होता है सेलेक्ट करेंगे एक टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे ही तो लिखेंगे, ये नहीं कि बिना टॉपिक सेलेक्ट किए लिख लें। फिर कलेक्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन, फिर क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे आउटलाइन, फिर राइट करेंगे फर्स्ट ड्राफ्ट, फिर एडिट करेंगे, फिर क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे फाइनल कॉपी। तो ये कुछ 6 स्टेप में आपका क्या होता है, रिटन होता है राइटिंग सेमिनार और कॉन्फ्रेंस पेपर। आप लोग को कोई भी टॉपिक अगर नहीं समझ में आएगा तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, उसका एक सेपरेट वीडियो बन जाएगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप लोग का क्या होगा, आप लोग का जो भी अपकमिंग वीडियो होगा उसमें आप लोग को और भी मज़ा आएगा, और जो भी आप लोग को सब्जेक्ट पढ़ना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसको आगे चल के वीडियो में बता दिया जाएगा। ये कुछ कंटेंट है जो आप नोट से पढ़ सकते हैं। फिर देखिए कुछ डिफरेंस बिटवीन है सेमिनार पेपर और कॉन्फ्रेंस पेपर में। सेमिनार पेपर कहाँ यूज होता है, एजुकेशनल डिस्कशन पर्पस के लिए, और कॉन्फ्रेंस रिसर्च के लिए। सेमिनार यूजुअली क्लासरूम में होता है, कॉन्फ्रेंस प्रोफेशनल और रिसर्च लेवल पे। सेमिनार का लेस फॉर्मेट होता है, कॉन्फ्रेंस का मोर फॉर्मेट। सेमिनार क्या होता है, जर्नल एकेडमिक टॉपिक में होता है, कॉन्फ्रेंस क्या होता है, रिसर्च ओरिएंटेड टॉपिक में होता है। ये आपका सैंपल होता है, पहला होता है टाइटल होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, इंट्रोडक्शन हो गया, लिटरेचर रिव्यू हो गया, मेन कंटेंट, रिजल्ट एंड डिस्कशन, कंक्लूजन और रेफरेंस। आप लोग ऊपर भी देखते हैं और यहाँ पे भी देख लीजिए कैसे आपका फॉर्मेट होता है कॉन्फ्रेंस पेपर और सेमिनार पेपर का। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्कस द स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ रिसर्च पेपर टू बी प्रेजेंटेड इन कॉन्फ्रेंस। रिसर्च पेपर का स्ट्रक्चर बताना है जो प्रेजेंट होता है, तो वही आप लोग ऊपर 8 स्टेप पढ़े थे, यही आपको सेम टू सेम बता देना है। पहला हो गया टाइटल हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, आपका कीवर्ड हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, लिटरेचर रिव्यू हो गया, फिर रिसर्च मेथोलॉजी हो गया, डेटा एनालिसिस और रिजल्ट हो गया, और डिस्कशन हो गया, कंक्लूजन हो गया, रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी हो गया, एक्नॉलेजमेंट हो गया जो ऑप्शनल होता है, और अपेंडिक्स हो गया जो भी ऑप्शनल होता है। तो ये आप केवल
12 स्टेप होता है, तो आप लोग 8 या 10 स्टेप में भी बता सकते हैं। वो आप लोग को ऊपर एक्सप्लेन करना चाहिए कि कितने नंबर में आ रहा है, उसके हिसाब से आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। और उसमें 2-2, 3-3 लाइन कंटेंट लिख सकते हैं, जिससे आप लोग एग्जामिनर समझेगा कि बच्चे को अच्छे आता है और फुल में से फुल मार्क्स दे देगा। जो भी लिखे कम लिखे लेकिन अच्छे लिखे, सटीक लिखे, कहने का मतलब ये है। ये डायग्राम देखिए रिसर्च पेपर का कैसे होता है। पहला टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथोलॉजी, डेटा एनालिसिस एंड रिसर्च रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन, फिर रेफरेंस। फिर लास्ट टॉपिक देखेंगे एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चरर में राइटिंग और प्रेजेंटिंग क्या होता है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में देखेंगे एन एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चरर इज ए फॉर्मल प्रेजेंटेशन इन विच टेक्निकल और स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज एक्सप्लेन टू एन ऑडियंस। इसमें क्या होता है, फॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है जिसमें टेक्निकल और स्पेशलाइज्ड नॉलेज को एक्सप्लेन किया जाता है ऑडियंस के थ्रू, ऑडियंस में। इट इज़ कॉमनली यूज इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, इंडस्ट्री, प्रोफेशनलिज्म ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये कहाँ यूज होता है एक्सपर्ट लेक्चर? आप लोग देखे होंगे आपके कॉलेज या स्कूल में आते होंगे कुछ टीचर जो बताते होंगे कि गेट एग्ज़ाम है, ये किसी टॉपिक पे बताते होंगे कि आप यहाँ जाएंगे तो ऐसे काम करेंगे। तो वही क्या होता है, आपका एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर होता है, जिसको में आपको टेक्निकल नॉलेज के बारे में बताया जाता है और कैसे लेक्चर डिलीवर किया जाता है उसको भी बताया जाता है। मीनिंग ऑफ टेक्निकल लेक्चर क्या होता है? एंड टेक्निकल लेक्चर इज प्रेजेंटेशन दैट एक्सप्लेन टेक्निकल कॉन्सेप्ट, रिसर्च फाइंडिंग और साइंटिफिक आइडिया और प्रोफेशनल नॉलेज इन क्लियर एंड ऑर्गेनाइज मैनर। टेक्निकल लेक्चर क्या होता है? एक प्रेजेंटेशन होता है। प्रेजेंटेशन आप लोग जानते होंगे, पीपीटी बनाकर जो चलाया जाता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, जिसमें हम लोग एक्सप्लेन करते हैं टेक्निकल कॉन्सेप्ट, कोई भी टेक्निकल कॉन्सेप्ट है जैसे मशीन कैसे वर्क कर रहा है, रिसर्च फाइंडिंग, किसी भी रिसर्च किया हो किसी भी टॉपिक पे, साइंटिफिक आइडिया उसमें कौन से कॉन्सेप्ट लगा है, फिर प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज मतलब क्लियर नॉलेज, ये नहीं कि कुछ भी बोल दे उसके बारे में। यही होता है आपका टेक्निकल लेक्चरर। फिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपका एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चरर का? पहला होता है शेयरिंग टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल लेक्चर है तो टेक्निकल नॉलेज ही दिया जाएगा, नॉन टेक्निकल नॉलेज दिया नहीं जाएगा। फिर इम्प्रूविंग अंडरस्टैंडिंग, फिर डेवलपिंग प्रोफेशनल स्किल, मोटिवेटिंग लर्निंग एंड रिसर्च। ये सब क्या होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर के। फिर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं गुड टेक्निकल लेक्चर के। पहला होता है क्लियर एंड ऑर्गेनाइज, इंफॉर्मेटिव, एक्यूरेट, इंटरेस्टिंग, प्रोफेशनल, ऑडियंस फोकस। फिर राइटिंग एंड एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर, कैसे हम एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर को राइट करते हैं? पहले हम लोग सेलेक्ट करते हैं टॉपिक को, फिर करते हैं डिफाइन करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या बताना है। फिर कलेक्ट करते हैं इनके इन्फॉर्मेशन, कहाँ से, कहीं से, इंटरनेट से, बुक से हो गया। फिर ऑर्गेनाइज करते हैं उस कंटेंट को, इंट्रोडक्शन क्या कब से होगा, मेन कंटेंट कहाँ होगा, कंक्लूजन क्या होगा। फिर प्रिपेयर करते हैं इंट्रोडक्शन, कहाँ से शुरू करेंगे, क्या क्या बताएंगे। फिर प्रिपेयर करते हैं मेन कंटेंट, डिफिनीशन हो गया, एक्सप्लेनेशन, डायग्राम, एग्जाम्पल हो गया। फिर ऐड करते हैं एग्जाम्पल और विजुअल ऐड, जैसे चार्ट, ग्राफ, स्लाइड हो गया, डायग्राम, वीडियो। फिर प्रिपेयर करते हैं उसके कंक्लूजन, समराइज करते हैं, फाइनल मैसेज देते हैं। ये सब आपके कुल 8 स्टेप होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, राइट करते हैं एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर को। फिर प्रेजेंटेशन कैसे होता है टेक्निकल लेक्चर का? पहले हम लोग क्या करते हैं, स्पीकिंग स्किल पे फोकस करते हैं, कैसे बोलना है, स्लोली, कॉन्फिडेंटली और क्लियरली। फिर वॉइस मॉड्यूलेशन करते हैं, टोन और पिच कैसा वॉल्यूम रखना है। फिर बॉडी लैंग्वेज, कैसा मूवमेंट होना चाहिए। फिर विजुअल एड कैसा यूज होना चाहिए। ऑडियंस का इंटरेक्शन कैसा है, टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंट। ये सब आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं आपके कब किस में प्रेजेंट करने टेक्निकल लेक्चर में। और राइटिंग में क्या होते हैं आपके 8 ये पॉइंट होते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे हम लोग राइटिंग करते हैं कोई भी टेक्निकल लेक्चर को और कैसे प्रेजेंट करते हैं।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्या होता है प्रेजेंटेटिव स्किल का। फिर टिप्स क्या होता है टेक्निकल लेक्चरर का, इफेक्टिव टेक्निकल लेक्चरर का, नो योर ऑडियंस हो गया, यूज सिंपल लैंग्वेज, प्रैक्टिस बिफोर प्रेजेंटेशन, मेंटेन आई कांटेक्ट, यूज रियल लाइफ एग्जांपल, कीप स्लाइड सिंपल। ये सब आपके इम्पॉर्टेंट होते हैं टिप्स फॉर इफेक्टिव टेक्निकल लेक्चर के। यहीं पे आपका ये यूनिट ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको सभी टॉपिक समझ में आया होगा। कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, और ये नोट्स आपको फ्री में मिल जाएगा हमारे वेबसाइट theallnotes.com पे, या तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर देंगे तो आप लोग को डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।